हेलो बेटा, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको कक्षा 10 का 11वां चैप्टर यानी 11th चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स कराने वाले हैं। बेटा, जैसे नाम से ही पता चल पा रहा है कि वृत्तों से संबंधित यानी कि वर्त से रिलेटेड, वर्तों से संबंधित हम क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। बेटा, आप जानते ही हैं कि जो हमने पिछले चैप्टर में वर्त पढ़ा था, ये एक वर्त है बेटा। इसका यहां पर एक सेंटर होता है और इस सेंटर से इस परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। बेटा, इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और ये कोई अगर हम वर्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं तो उसको हम जीवा कहते हैं। तो इन्हीं चीज का जीवा, त्रिज्या और जो चारों तरफ की दूरी होती है बेटा, इसको हम परिधि कहते हैं। तो परिधि में, त्रिज्या में, जीवा से और क्षेत्रफल, यही चीज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बेटा, अगर ये जो आपके ये सेंटर है, इस सेंटर से ये दूरी चारों तरफ बराबर होती है और इसकी दूरी अगर हम ये निकालना चाहें कि चारों तरफ कितना लंबा है, इसकी दूरी निकालने का इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम परिधि कहते हैं। किसकी परिधि? वृत्त की परिधि कहते हैं। इसे हम दूसरी भाषा में वृत्त का परिमाण भी कह सकते हैं बेटा। और इसका सूत्र होता है 2πr। 2πr, r मीन्स क्या है बेटा? r हम त्रिज्या को व्यक्त करते हैं। और बेटा, अगर मैं कोई एक लाइन ऐसी ड्रॉ करूं कि जो केंद्र से होके जाए और सबसे बड़ी जीवा है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? व्यास कहते हैं। और व्यास को हम d से डिनोट करते हैं, क्योंकि व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, वहीं से पहले अक्षर से इसका नाम रखा गया। और त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं बेटा, वहां से इसका नाम r रखा गया। तो 2πr होता है बेटा। और यहां पर इकाई होती है। इकाई का मतलब क्या होता है बेटा? कि अगर r यानी कि त्रिज्या आपकी सेंटीमीटर में दी है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा। फिर बेटा, अगर हमें r नहीं पता है, किसी क्वेश्चन में हमें कहा कि इस वृत्त का व्यास 4 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, या फिर हम बेटा इसमें पाई डी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पाई डी भी होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है पाई डी? पाई डी क्यों लिखा बेटा हमने? डी क्या होता है कि इसमें दो त्रिज्या होती हैं, दो त्रिज्या मिलकर व्यास बनता है, यानी कि डी बराबर 2r, अर्थात बेटा व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है। अगर आपको व्यास दिया डायरेक्ट तो 2 और r इन दोनों से हम d लिख लेते हैं और पाई एज इट इज रहता है। तो पाई डी परिधि का सूत्र हो गया और 2πr भी हम लिखते हैं। अगर हमें r पता है तो ये वाला लगा लेंगे और d पता है तो ये लगा लेंगे। अगर बेटा मान लीजिए आपको कहा किसी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो इसका परिधि ज्ञात कीजिए। तो हम यहां क्या कर सकते हैं? अगर मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, मुझे यही याद है, तो मैं इस व्यास से त्रिज्या निकाल लूंगा। क्या निकालूंगा? कि जो व्यास को अगर 2 से डिवाइड करते हैं बेटा, त्रिज्या आ जाती है। और फिर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लूंगा, ये वाला परिधि का फॉर्मूला लगा लूंगा बेटा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अभी तक आपको मैंने बताया कि अगर हमें परिधि का सूत्र निकालना हो, वृत्त की परिधि का, तो बेटा होता है 2πr। ठीक है बेटा। अभी हम क्या करने वाले हैं कि यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो पूरे का, कि इस वर्त ने कितनी जगह घेरी। क्षेत्रफल का मतलब बेटा क्या होता है कि ये वर्त है और ये सारी जगह, यानी कि ये सारी जगह कितनी है, इस वर्त ने कितनी जगह ये घेरी, ये पूरा का पूरा हमारा क्षेत्रफल कहलाता है बेटा। और वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि पाई r की घात 2, यानी कि r की घात का मतलब क्या है कि त्रिज्या गुना त्रिज्या। और ये होता है बेटा वर्ग इकाई में। वर्ग इकाई का मतलब क्या है बेटा? ये इकाई में होता है। अगर हमारी त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर होगा, मीटर में है तो मीटर होगा। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात आएगी, यदि r यानी कि त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में है तो वो वर्ग सेंटीमीटर होगा, और ये मीटर में है तो वर्ग मीटर होगा। ठीक है बेटा, यहां तक बात आई। अब फिर यहां पर और क्या बात है? अब तक आपने पढ़ के आए, 8वीं में भी आपने पढ़ा, 9th में भी आपने पढ़ा कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि आप पढ़ के आए।
लेकिन यहां अलग से क्या है, यहां पर बेटा अलग से क्या है कि मान लीजिए आपका एक वृत्त है, ये इसका सेंटर है, हमने कहा कि बेटा इतने हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करो, इतने हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ये हिस्सा क्या है बेटा, इसका नाम दिया गया है त्रिज्य खंड। क्या नाम दिया गया है बेटा इसका नाम दिया गया है त्रिज्य खंड। क्यों, अब आप समझो कि ये एक पूरा वृत्त है और खंड मीन्स क्या होता है बेटा, टुकड़ा। क्या होता है, टुकड़ा। किसका टुकड़ा, वृत्त का टुकड़ा। वृत्त का भी कौन सा टुकड़ा बेटा, जो त्रिज्याओं ने बनाया। किसने बनाया, जो त्रिज्याओं ने बनाया। एक त्रिज्या हमने ये ली और एक त्रिज्या ये ली, तो इस जो त्रिज्याओं के बीच की जो ये जगह है, इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है बेटा, इसे हम कहते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मैं बेटा इसको क्षेत्रफल लिख दिया यहां पर ऐसे। अब क्या होता है बेटा, अब इसका फॉर्मूला हम कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो ये जो यहां पर जो बेटा ये सेंटर बनता है, इस सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनता है, चारों तरफ पूरी की पूरी परिधि इस केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है बेटा। तो यहां से यहां तक पूरा 360 है, लेकिन हमें कितने का चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये जगह चाहिए। ये इन दोनों त्रिज्याओं के बीच कितनी जगह है, तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच कितना कोण है बेटा, हमने मान लिया कि थीटा है, तो उस थीटा कोण को ऊपर रखेंगे और कितने में से, 360 डिग्री में से, और यहां लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। समझ में आया बेटा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। हमें कितने हिस्से का चाहिए, हमें कितने हिस्से का चाहिए बेटा, मान लीजिए हमारा ये है और हमने ये केंद्र है और हमने यहां लिखा कि ये 45 डिग्री का कोण बीच में है, तो हमें इस 45 डिग्री के कोण का चाहिए। और ये पूरा जो पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, ये कितने डिग्री का बनता है, ये 360 डिग्री के त्रिज्य खंड का, यानी कि पूरे वृत्त का बनता है। तो इसको हम कितने कर देंगे, 360 से भाग देंगे और ऊपर थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। थीटा का मतलब ये है कि अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो थीटा की जगह 45 डिग्री आ जाएगा। समझ आया बेटा यहां तक। अब फिर क्या होता है कि यही त्रिज्य खंड है और इस त्रिज्य खंड की परिधि यानी कि पूरे वृत्त की परिधि पूरी है, लेकिन इस त्रिज्य खंड की दूरी बेटा इतनी है, परिधि कितनी, इस परिधि ये वाली, इसको हम चाप भी कहते हैं। अगर जैसे हम चाप बनाते हैं ऐसे छोटा सा टुकड़ा, ये इस दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी को हम चाप कहते हैं बेटा, या इसे परिमाप भी कहते हैं। तो हम यहां क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड का परिधि, त्रिज्य खंड की परिधि या त्रिज्य खंड की परिधि बेटा, इसको चाप लो बेटा, त्रिज्य खंड का चाप, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, किसकी, चाप की लंबाई कितनी होगी बेटा, इसका सूत्र क्या है, पूरे वृत्त की चाप है ये पूरा, जिसको हम परिधि कहते हैं, पूरे वृत्त का चाप भी है इसका नाम। तो पूरा कितना था 2 पाई आर, और हमें कितना निकालना है, एक कोण का, एक कोण कितना बेटा, थीटा और अपॉन 360 ये। अब सीधी सी बात है कि वृत्त का परिमाप आपको पता है, यानी कि परिधि आपको पता है, और उसमें त्रिज्य खंड के चाप की अगर लंबाई आपको बेटा चाहती है तो थीटा बटा 360 से गुना कर दो परिधि के सूत्र में। यदि आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहता है तो बेटा वृत्त के क्षेत्रफल को थीटा बटा 360 से गुना कर दीजिए। और यहां पर भी वर्ग इकाई आता है बेटा, इसकी इकाई जो होती है वर्ग इकाई, और यहां पर केवल इकाई आती है। ठीक है बेटा, यहां तक आपको बात समझ में आई। अब जैसे कि हमने यहां पर एक पूरा वृत्त था और ये एक त्रिज्य खंड है, तो इसे बोलते हैं त्रिज्य खंड। दो टुकड़े बने, एक ये बड़े वाला और एक छोटे वाला। छोटे वाले को लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड, क्या लिखेंगे बेटा, लघु त्रिज्य खंड कहेंगे, और बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घ, दीर्घ मीन्स बड़ा, दीर्घ वृत्त, दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे बेटा, दीर्घ त्रिज्य खंड बोलेंगे। यहां तक बात आपको समझ आई। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं बेटा कि मान लीजिए ये एक वृत्त है, वृत्त में हमने एक जीवा बनाई, ये हमारा केंद्र है, ये एक जीवा बनाई, इस जीवा ने इस पूरे वृत्त के दो टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए बेटा, वहां पर त्रिज्याओं ने टुकड़े किए थे तो उसको हमने बोला था त्रिज्य खंड, लेकिन यहां पर जीवा कर रही है टुकड़े, तो जब जीवा टुकड़े करती है बेटा उसे कहते हैं वृत्त खंड। क्या कहते हैं, वृत्त खंड, वृत्त खंड कहते हैं। ये बड़ा वृत्त खंड हो गया तो इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड,
दीर्घ वर्तखंड और ये है लघु वर्तखंड। समझ में आया बेटा? अंग्रेजी में वर्तखंड को सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कहते हैं और यहां पर त्रिज्यखंड सेक्टर कहते हैं। तो बेटा ये है, कभी कभी क्या होता है कि हमें इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए होता है, इस छोटे से वर्तखंड का हमें क्षेत्रफल चाहिएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बेटा? तो हमें सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि इस वर्त की त्रिज्या कितनी है, इस वर्त की त्रिज्या कितनी है, ये कौन कितना बना रहा है बेटा। तो अब आप देखो, अगर मैं इसको हटा दूं बीच में तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक त्रिज्यखंड बना। तो हम उस स्थिति में क्या करते हैं कि इस वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस त्रिभुज का निकालेंगे बेटा। इस त्रिभुज का, ये जो जीवा खींची इससे ऊपर का हिस्सा इसका, तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे बेटा, तो हमारा वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि सीधा सीधा वर्तखंड का निकालने का सूत्र नहीं है, जैसे कि हमारे पास त्रिज्यखंड के सूत्र निकालने का है। ठीक है बेटा? तो अभी मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन करते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। बेटा एक वर्त है और उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और वह जो चाप बनता है उसका वो 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कहां पर? वर्त के केंद्र पर। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस चाप ने जो त्रिज्यखंड बनाया बेटा उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। बेटा इसे एक बार आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं इसका एक चित्र बनाकर आपको दिखाता हूं। तो बेटा ये एक वर्त बना, ये वर्त का केंद्र है बेटा। उन्होंने कहा कि इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। कहां से? यहां से यहां तक। ये ओ है, ये हमने मान लिया ए। कितनी बेटा इसकी त्रिज्या? इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ओ ए की वैल्यू। फिर उसने कहा कि त्रिज्या वाले एक वर्त का चाप केंद्र पर एक चाप है बेटा, एक चाप है, मान लीजिए ये वाला चाप है, इतना यहां से यहां तक। कहां से कहां तक बेटा? यहां से यहां तक एक चाप है, इसका नाम हमने बी ले लिया। क्या नाम ले लिया बेटा? इसका बी रख लिया, ये बी लिया। तो ये जो चाप है, जो ये चाप है, ये चाप यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का चाप बेटा, ये पूरा चाप जब हम दोनों किनारे इसके केंद्र पर लेके जाते हैं, ए और बी एक चाप था, इसका केंद्र पर किनारे लेके जाते हैं, तो इस केंद्र पर यहां 60 डिग्री का कोण बनाता है, जो क्वेश्चन में कहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो चाप बना, इस चाप ने केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कोई भी त्रिज्याखंड बने उसका हमें कोण चाहिए। तो बेटा यहां अगर हम देखो कि ये दोनों हमने त्रिज्या बना ली और ये चाप हो गया, तो ये सारा का सारा बीच का हमारा त्रिज्याखंड बन गया। तो सीधा सीधा तो हम क्या करेंगे कि थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री बेटा। त्रिज्या आर बराबर कितनी है बेटा? 21 सेंटीमीटर, ये तो हमें पता ही है। उन्होंने क्या पूछा कि त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना बेटा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा? थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना बेटा, अगर ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो थीटा बटा 360 में पाई आर स्क्वायर की गुना करेंगे, और वो चाप की लंबाई पूछेगा तो 2 पाई आर से गुना करेंगे। तो बेटा यहाँ थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री अपोन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बेटा 22/7 और आर की वैल्यू बेटा 21 का वर्ग। एक चीज और है बेटा, अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, अगर उसने क्वेश्चन में दिया कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है तो आप 3.14 लिखेंगे बेटा, अन्यथा आप 22/7 रखोगे। फिर बेटा यहां 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 से ये हो जाएगा 6 बार, तो यहां पर आ गया बेटा 1/6 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 की 2 बार गुना हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बेटा? क्योंकि 21 का वर्ग है। इस 7 से बेटा ये कट जाएगा 3 बार, 7 या 21, ये 1 बार। फिर 2 से कटेगा ये 3 बार और ये कट जाएगा बेटा 11 बार। 2 से 6 को कटा 3 बार, 22 को कटा 11 बार। बेटा ऊपर आ गया 11 तिया 33 गुना 21/3।
और 3 से ये कट जाएगा बेटा 11 बार, तो 11 के 21 की गुना 11 के हम 11 और 11 दूनी 22 और 23, क्या आ गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया बेटा। बस ये गणना करनी है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है बेटा। इस चैप्टर में बस 3 ही फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूलों का यूज करना है, उसमें जो वैल्यू आपको पता है वो रखनी है और क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। तो बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ें। 8 त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा। क्या पूछा कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है और उस त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसने कुछ भी नहीं कहा बेटा, सीधे फॉर्मूले रखे हैं। अभी हमने त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का बेटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात करेगा तो बेटा ये आएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां उसने कहा त्रिज्या कितनी आर है, आर तो यही, फिर उसने कहा कोण कितना थीटा, थीटा है, तो हमारे पास ये आना चाहिए। अब देखो थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, बेटा ये किसका चाप की लंबाई है, ये 360 नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये 720 है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर 360 चाहिए, 360 इसमें है बेटा, लेकिन ये 2 पाई आर है तो ये हमारा कैंसल, ये इसमें 360 नहीं है, ये भी कैंसल, इसमें 360 ये भी कैंसल। अब बचा बेटा थीटा बटा 720 डिग्री गुना 2 पाई आर स्क्वायर। देखो बेटा कितना घुमाया, हमें पता है कि थीटा बटा 360 आना चाहिए, 360 केवल इसमें है और किसी में नहीं है, तो 180 वाले तो चले गए। ये क्यों चलेगा कि 2 पाई आर है, इसमें 180 है, 2 पाई आर ये भी खत्म। अब ये पाई आर स्क्वायर है लेकिन 360 है, ये भी गलत। अब यहां पर क्या है, लेकिन बेटा फॉर्मूले में तो पाई आर स्क्वायर है, 2 फालतू है, यहां पर कितना एक्स्ट्रा है 2। अब 2 से हम डिवाइड करके देखें ये क्या आ जाएगा 360। तो उसने क्या किया बेटा कि ये जो हमारा फॉर्मूला था उसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो बेटा आंसर कौन सा होगा, ये वाला। ये बोर्ड में आ चुका है बेटा पहले, और ज्यादातर बच्चे इसको गलत करके आए हैं। तीसरा क्वेश्चन बेटा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है एक वृत्त की का एक चाप केंद्र पर कितना कोण बनाता है 30 का, बिल्कुल पहले वाले की तरह है। वहां पर त्रिज्या 21 थी, यहाँ पर 6 है, वहां पर कोण 60 का बनना था बेटा, यहाँ 30 का बना है। तो संगत चाप की माप क्या होगी, इस बार माप पूछिए बेटा किसकी, चाप की। तो बेटा तीसरे क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का में ही एक वही फॉर्मूला, एक वृत्त बनाते हैं बेटा। यहां पर ओ है, ये एक चाप है बेटा यहां से यहां तक, ये मान ले ए और बी, तो ओ ए बी एक चाप बन गया बेटा, ये चाप बन गया बेटा। और ओ ए बी क्या बन गया, ओ ए बी एक त्रिज्य खंड बन गया। तो उसने कहा इस चाप ने यहां पर कितना कोण बनाया बेटा 30 डिग्री का, और त्रिज्या कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर है। तो उसने लंबाई पूछी बेटा, ए से बी की लंबाई पूछी, किसकी पूछी, चाप की माप कहा बेटा, तो ये चाप की माप है ए और बी। तो यहां बेटा थीटा बराबर कितना होगा 30 डिग्री, और त्रिज्या लिख लो बेटा, त्रिज्या अगर केवल आप आर भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर सही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, चाप की लंबाई, किसकी, चाप की लंबाई। अगर मैं इस पूरे की, ये पूरा चाप है बड़ा जिसको हम परिधि कहते हैं, अगर उसकी लंबाई निकालना चाहूं बेटा तो क्या होगा, फॉर्मूला 2 पाई आर, लेकिन मुझे चाहिए इसकी, और इसने पूरा कोण कितना बनाया बेटा 30 डिग्री। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा, 3 थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहां थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा 30, और यहां पर 2 और पाई की वैल्यू बेटा 22/7 और आर की वैल्यू बेटा 6 है। तो यहां 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 से ये कटेगा बेटा 12 बार, तो 1/12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 12/7 और मल्टीप्लाई 6 भी है, 6 से ये कट जाएगा बेटा 2 बार, इस 2 से कट जाएगा बेटा ये, तो हमारे पास क्या आ गया 22/7 सेंटीमीटर आया बेटा। स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, केवल ये लंबाई है, अगर क्षेत्रफल होता है तो यहां पर वर्ग सेंटीमीटर आता, तो 22/7 आएगा बेटा इसका आंसर, और इसको हम पॉइंट में ही लिख देंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने तो हमें कहा है कि ऐसे करके दिखाओ,
अब देखो बेटा हमने यहाँ क्या गलती कर दी है, हमारा आंसर 22/7 आया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आंसर 22 में नहीं, सब में पाई में है। किसमें है बेटा? पाई में है। तो हमें यहाँ क्या करना था बेटा? इस पाई की वैल्यू को नहीं खोलना था, इस पाई की वैल्यू को नहीं खोलना था। तो यहाँ क्या करते बेटा? 1/12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई और मल्टीप्लाई 6। तो 2 से कटेगा ये 6 बार और 6 से ये कट जाएगा, खाली क्या आ जाएगा? पाई सेंटीमीटर। पाई सेंटीमीटर बेटा आंसर लास्ट वाला। अब देखो हमने जल्दीबाजी में क्या किया, पाई की वैल्यू रख दी, लेकिन जो क्वेश्चन एमसीक्यू में आया था बेटा, ये भी ध्यान रखना है कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे उसमें हमें ये भी देखना है कि आंसर किसमें आ रहा है। जैसे पहले आपका 22/7 आए तो आप सोचते कि हमारा तो गलत आंसर आ गया, नहीं, हमारा सही था, लेकिन बस हमने क्या किया, क्वेश्चन वाले ने कहा कि पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी और हमने रख दी थी। अब बेटा अगला क्वेश्चन, एक चित्र बनाया बेटा, हमें कुछ माइंड भी नहीं लगाना, एक चित्र बना रखा बेटा, उल्टा सीधा बना दिया। कैसे बना दिया बेटा? देखो इसी चित्र को मैं बना के दिखाऊंगा आपको। और उसने कहा कि इस चित्र में त्रिज्या खंड OAB की परिमाप होगा। परिमाप कहा बेटा? OAB, इस पूरे का परिमाप चाहिए। अभी तक हमने, और इसकी त्रिज्या दी है, ये O से A की दूरी 7 सेंटीमीटर है। कोण 60 डिग्री का। इसने ये भी नहीं बताया कि चाप केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, ये भी नहीं बताया कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, कुछ तो नहीं बताया, लेकिन बता दिया सब। लेकिन हमें समझना है कैसे बेटा? देखो जरा, जैसे ये एक बना और हमारे पास ये B है और ये A है, ये था केंद्र O था। तो बेटा यहां उसने क्या किया कि OAB ऐसे बना, ये दूरी कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। ये कोण कितना था बेटा? 60 डिग्री का। तो उसने क्या किया कि ये पूरा चित्र ना बना करके उसने क्या किया कि इस पूरे वृत्त को हटा दिया, काल, जो केवल त्रिज्य खंड छोड़ दिया। बन गया क्या बेटा? सेम क्वेश्चन मेरा छोटा बन गया, क्वेश्चन में थोड़ा लंबा दिया है। तो ये OAB, ये पूरा का पूरा एक त्रिज्य खंड बना, और इस पूरे के पूरे त्रिज्य खंड की उसने हमें क्या कहा? परिमाप कहा। परिमाप में क्या होगा बेटा? AB की दूरी भी, OA की दूरी भी और OB की दूरी भी लगेगी। तो बेटा ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 है, हमें AB चाहिए। OA और OB त्रिज्या है। क्यों त्रिज्या है बेटा? देखो अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो ये वर्त ही बन जाएगा। तो यहां हम क्या करेंगे कि थीटा बराबर 60 डिग्री है और त्रिज्या R बराबर बेटा 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या चाहिए? AB की नाप, यानी कि चाप की लंबाई। क्या चाहिए? चाप की लंबाई चाहिए सबसे पहले, क्योंकि परिमाप निकालने के लिए यदि मैं कहूं कि एक मेरे पास त्रिभुज है, इसका परिमाप बताइए, एक ये बेटा त्रिभुज है, इसका परिमाप बताइए, तो इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई और प्लस इसकी लंबाई, तीनों की लंबाई जोड़ेंगी बेटा, तो चाप की लंबाई बेटा कैसे होंगी? चाप की लंबाई होगी थीटा कोण 360 डिग्री और मल्टीप्लाई 2 पाई R। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 60 डिग्री है, यहाँ 360 है, 2 है। अब यहां पर पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि देखो यहां आंसर पाई में नहीं आ रहा है, और R की वैल्यू बेटा कितनी है? यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। ये पाई की वैल्यू तो रखी नहीं बेटा हमने, 22/7 गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट गई, 6 से ये कट गया 6 बार, तो हमारा बचा 1/6 गुना 2 गुना 22। ठीक बेटा। और फिर यहाँ 2 से कटेगा ये 3 बार, तो हमारा अभी तक जो आया बेटा 22/3 सेंटीमीटर आया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया बेटा, अभी केवल AB की लंबाई पूछा, अगर वो कहता चाप की लंबाई तो ये हमारा आंसर आ गया था। लेकिन उसने कहा कि इस पूरे त्रिज्य खंड की हमें परिमाप चाहिए। त्रिज्य खंड है O से A और A से B और O से B, तो हम यहां क्या लिखेंगे? त्रिज्य खंड के परिमाप, त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर क्या होगा बेटा? परिमाप होगा OA प्लस OB प्लस चाप AB। OA कितना है बेटा? 7 है, ये भी 7 है और ये 22/3 है। एलसीएम लेंगे बेटा, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 21 आएगा, यहाँ पर 21 आएगा बेटा, यहाँ पर 22 आ जाएगा। 21 दूनी 42 और 64/3 सेंटीमीटर। अब यहाँ 1 से 3 को डिवाइड करेंगे बेटा, 3 आएगा, 3 की 7 में गुना 21,
ये आप पे आता है बेटा कि 7 + 22/7, 3 को हम कैसे जोड़ेंगे, इसके अपॉन में 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोबारा बताया तो बेटा, यहां जब 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे बेटा, हर से जो एलसीएम है उसको डिवाइड करते हैं, 3 आया, 3 की ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करके 21, फिर प्लस 1 से इसको 3 को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हर है, हर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे 3 की अंश में गुना करेंगे बेटा 21, और प्लस 3 से 3 को भाग करेंगे 1 और इसकी मल्टीप्लाई 22। अब बेटा ये हो जाती है आपकी 64/3। तो 64/3 बेटा ऐसा आया, ये आंसर आ गया बेटा आपका। तो यहां पर किस पे टिक करेंगे, हम इस वाले पे टिक करेंगे और वो एमआर सीट पर इसी क्वेश्चन पर जाकर गोला कर देंगे। बेटा अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई। घड़ी आप सबके घर में है, घड़ी आप सबके घर में है, तो एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। जो उसमें घड़ी में 3 सुई होती है, जो दीवार घड़ी होती है बेटा उसमें 3 सुई होती है, एक घंटे की होती है, एक सेकंड की होती है और एक मिनट की होती है। जो घंटे वाली सुई है बेटा, जब वो 12 पे होती है और फिर 1 पर आती है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद 2 पर, 3 घंटे बाद 3 पर, और पूरे 12 घंटे में दोबारा फिर वो 12 पर आ जाती है। लेकिन जब हम मिनट वाली सुई की बात करते हैं, मान लीजिए वो 12 पर है, मान लीजिए बेटा वो 12 पर है, मिनट की सुई यहाँ 12 है, यहाँ 6 है और यहाँ 3 होता है और यहाँ पर 9 होता है। अगर यहाँ पर ये मिनट वाली सुई यहाँ पर है, अब फिर वो चलेगी, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो 1 घंटे बाद यहां पर क्या मिनट वाली है, तो पूरे जब वो यहां आएगी ना, यहां 1 पर आने के लिए पूरे का पूरा 1 चक्कर काट लेगी। वो 60 मिनट में, यानी कि पूरा 1 चक्कर 1 घंटे में कर लेगी। घंटे वाली सुई पूरा चक्कर 12 घंटे में करेगी और सेकंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा चक्कर काट लेगी। तो यहां वो बात जो कर रहा है वो घड़ी की मिनट की सुई की बात कर रहे हैं, और उसकी लंबाई कितनी बेटा 14 है, और 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। बेटा यहां एक बार आप समझे कि मान लीजिए हमारा वर्थ है, ये घड़ी है, यहां पर सेंटर है, यहां पर बेटा मान लीजिए 12 बजे हैं, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है। ऐसे तो होगा बेटा, यहां 6 है, यहां 9 है। यहां पर मिनट वाली सुई ये है, इसकी लंबाई कितनी कहा उसने, 14 सेंटीमीटर कहा। जब वो पूरा का पूरा चक्कर काटेगी बेटा कितनी देर में, 60 मिनट में। हमें ये जो ऐसे चक्कर काटेगी, ऐसे 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 चक्कर काटेगी, तो बेटा क्या बनेगा, एक वर्त बनेगा, वर्त बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, 14 त्रिज्या का काम करेगी। किसका काम करेगी बेटा, त्रिज्या का काम करेगी ये, समझ गए बेटा। अब यहां पर बात आती कि त्रिज्या खंड का जो उसने 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल है, 1 मिनट में कितना बनेगा। मान लीजिए वो एक पूरा चक्कर काटने में 1 मिनट ली, जहां पर बेटा 1 लिखा होता है घड़ी में 1 और यहां पर 2, जो 1 होता है वहां तक 5 मिनट हो जाती हैं। कितनी, यहां तक 5 मिनट हो जाती है बेटा। मान लीजिए लेकिन 1 यहां पर है, 1 यहां ऐसे, मान लीजिए ऐसे, ये वाला एरिया उसने कवर करा, ये वाला एरिया कवर करा 1 मिनट में। तो अब 60 मिनट की पूरी सुई 360 डिग्री का कोण पे घूमती है। यहां से घूमना शुरू करेगी, घूम के यहां पर आएगी, 360 डिग्री का कोण चल पाएगी। यहां पर 60 मिनट की बात कर रहा है, 60 मिनट में पूरा चक्कर काटेगी। तो 1 मिनट में कितना चक्कर कटेगा बेटा, 1 मिनट में चक्कर नहीं, 60 मिनट में पूरा एक चक्कर काटती है, यानी कि 360 डिग्री कोण बनाती है। 1 मिनट में ये सुई कितना कोण बनाएगी, 60 से बेटा डिवाइड करेंगे और यहां आ जाएगा बेटा 6 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में एक सुई। कौन सी, मिनट वाली। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी मिनट वाली। अगर यहां सेकंड वाली बात आ जाती तो वो 1 मिनट में करती, तो 1 सेकंड में बनाता 6 डिग्री का कोण 1 सेकंड में। तो वहां 60 सेकंड में, वहां पर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में बनता है 6 डिग्री का। मिनट वाली 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का। तो अब आप देखो बेटा, यहां पर थीटा बराबर कितना आ गया हमारा, 6 डिग्री आ गया। कहीं कहीं क्वेश्चन में आता है कि एक लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में, कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल करा। अगर बेटा मैं इसी क्वेश्चन में कहूं
कि 5 मिनट में, मान लीजिए ये यहां पर 12 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो बेटा 5 मिनट में यहां तक जाएगा। तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा बेटा? यहां पर 6 डिग्री का है, तो 5 में 6 पंजे 30 डिग्री का। बस ये ध्यान रखना कि 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 5 मिनट में आएगा तो 30 डिग्री का कोण बनेगा बेटा। ठीक है बेटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, उसने कहा कि 1 मिनट में रचित क्या बना? त्रिज्य खंड। तो यहां क्या करेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू बेटा 6 डिग्री, यहां पर 360 डिग्री, पाई की वैल्यू बेटा 22/7 और 14 गुना 14, आर की वैल्यू 14 रखेंगे, स्क्वायर है तो 14 गुना 14, यहां से कटेगा बेटा 60 बार। आंसर पाई में नहीं आया बेटा, तो 1/60 मल्टीप्लाई 22/7 गुना, चलो 14 गुना 14, तो 7 से ही कट जाएगा 2 बार, 2 से कटेगा ये 30 बार और ये कटेगा 11 बार, फिर 2 से कटेगा बेटा ये 15 बार। अब ऊपर आ गया 11 गुना 14 अपॉन 15, 11 चौक 44, 4 11 कम 11 4 15, 154/15 डिवाइड करेंगे बेटा। यहां भी एक बेटा डिवाइड भी करके बताता हूं। यहां आएगा 15 एकम 15, 0 15 दूनी 30, 10 15 6 90, 10.26। अब कैसे बेटा? 15 एकम 15 यहां पर आ गया 0, अगला नंबर 4 उतारा बेटा। यहां पर बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहां पर पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं जहां आपने ये काम किया और आपका क्वेश्चन गलत। यहां क्या करता है कि जब आगे से एक नंबर उतरता है तो हमें डिवाइड करना ही जरूरी है। कितनी बार बेटा? कि 15 का पढ़ा हम टेबल 4 पे पढ़ेंगे कितनी बार? 0 बार। 15 0 0 4, आगे कोई नंबर नहीं है तब हम यहां पर पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे और 15 दूनी 30, यहां 10 बचे, 1 0 अपना उतरती रहेगी, 15 6 90। तो बेटा ये और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये आंसर आ गया आपका बेटा। कौन सा होगा इसमें आपका? ये वाला आंसर बेटा। छठा क्वेश्चन, त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। बेटा ये बिल्कुल तीसरे क्वेश्चन की तरह आ गया। इस बार क्या पूछा? क्या पूछा बेटा इस बार? इस बार पूछा कि आर के एक वृत्त के कोण थीटा है। कोण कितना बेटा? थीटा है, त्रिज्या आर है, हमें चाहिए संगत चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई बेटा क्या होती है? सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है बेटा। थीटा की जगह थीटा है, आर की जगह आर है, तो यही आना चाहिए। अब देखो ये वाला आ गया, बिल्कुल सेम आ गया बेटा। ये पाई आर स्क्वायर है, क्षेत्रफल का आ गया, ये भी क्षेत्रफल का आ गया। तो ये जो क्षेत्रफल के, ये तो हम कट कर देंगे। अब हमारा बचा सी और डी, ये 380 180 आ गया, 2 पाई आर ऊपर से ये, लेकिन ऊपर में नीचे क्या आता है? 360 डिग्री आता है। तो ये वाला आंसर आपका सही है बेटा। तो आगे और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है बेटा। परिधि मीन सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर है बेटा। ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन आ गया। वृत्त तो हमको पता था, उसमें कोण आता था, लेकिन कोण भी नहीं आया, इसमें त्रिज्या भी नहीं दी, इसने क्या दिया? चतुर्थांश। अब चतुर्थांश से क्या समझे? हमने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है चतुर्थांश। निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश पढ़ा है बेटा, बिल्कुल उसी को यहां पर भी हम फॉलो करेंगे। ये हमारा क्या है? ये हमारा वृत्त है बेटा। इस वृत्त को हम 4 हिस्से कर लेते हैं बेटा, बराबर बराबर। ये सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनता है बेटा। जब 360 डिग्री पर बनता है बेटा और ये 4 बनेंगे इक्वल, तो इसमें क्या होते हैं? ये सब 90-90 डिग्री के कोण हो जाएंगे। ये भी 90 का 90-90 के हो जाएंगे। और किसी एक टुकड़े को, यानी कि आप मान लीजिए मैं यहां से यहां तक, यानी कि किसी एक हिस्से को मैं कहता हूं चतुर्थांश। यानी कि इसमें कितने चतुर्थांश बने बेटा? 4 बने। उन 4 में से किसी एक चतुर्थांश की बात कर रहे हैं वो। और कौन, जब ये चतुर्थांश है
तो हम क्या क्या कहेंगे, चतुर्थांश में ये 4 हिस्से बनेंगे 360 डिग्री के। तो एक कौन आ जाएगा बेटा, मान लीजिए हम इसकी बात करनी है, ओ है, ये ए है और ये बी है, एक चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो बेटा थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। हम यहां लिख लेंगे कि ये 90 डिग्री है। समझ गए बेटा 90 डिग्री क्यों आया, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोण बनता है 360 डिग्री का और 4 इक्वल पार्ट हैं, तो 360 को बेटा 4 से डिवाइड करेंगे बेटा 90 डिग्री आएगा। अब हमें यहां इसकी त्रिज्या भी चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि क्षेत्रफल, यानी कि ये त्रिज्या खंड बना, क्या बना बेटे, ये एक त्रिज्या खंड बना। केवल एक हिस्से की बात कर रहे हैं हम, केवल एक हिस्से की बात कर रहे हैं। कौन से हिस्से की बेटा, कि जो इस शेप का बना है, ये जो है ना ये 4 तरफ वाला, इनकी हम बात ही नहीं कर रहे, केवल हमें ये चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहां हमें इसकी चाहिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बेटा, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर त्रिज्या हमें चाहिए, त्रिज्या दी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि मीन्स बेटा सरकमफ्रेंस कितना दिया है, उन्होंने दिया है कि 44 सेंटीमीटर है। परिधि का सूत्र क्या होता है बेटा, 2 पाई आर होता है बेटा। तो यहां पर इनकी वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखोगे 22/7 यानी कि 22/7 गुना आर बेटा 44। जब हम यहां पर आर की वैल्यू निकालेंगे बेटा, जो चीज नीचे है, यहां पर 7 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, और 2 और 22 ऊपर है बेटा, ये नीचे चले जाएंगे। ये बात ध्यान रखने वाली है बात बेटा, जब कोई सभी गुना में पद होते हैं तो गुना में होने से बेटा कि जो ऊपर के पद होते हैं यानी कि जो अंश है वो हर में चले जाते हैं, और जो हर होता है वो सामने जाकर के अंश में बैठ जाता है। तो बेटा 22 दूनी 44 और 2 से ये भी कट गया, तो आर की वैल्यू आ गई बेटा 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कहा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसका, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वृत्त का चतुर्थांश किस शक्ल का है, किस आकृति का है, वृत्त का चतुर्थांश है बेटा त्रिज्य खंड की आकृति का। कौन सी आकृति का, कि त्रिज्य खंड की आकृति का। तो हम यहां पर त्रिज्य खंड की आकृति का क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेंगे बेटा, वो होगा थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह बेटा 90 है, थीटा की जगह बेटा 90 है, 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आएगी जाएगी बेटा 2 बार। एक 7 से ये 7 चला जाएगा बेटा, 9 से 0 कट करके बेटा ये आएगा 4 बार। देखो बेटा यहाँ पे 1, 22 और 7 ऊपर आ गया 4 कट जाएगा बेटा 2 बार ये और 11 बार ये, तो क्या आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये आंसर आ गया, इसको लिख दोगे आप कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये है। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, अगर ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्नों में आता है और जो आंसर दिए रहते हैं अगर उसमें अपोन में दे रखा है ये, तो आप इस पर टिक लगा लोगे। अगर अपोन में नहीं दिया हुआ, पॉइंट में दिया हुआ है, तो बेटा 77 को इससे भाग दोगे आप तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आंसर हो सकता है। यहां भी छोड़ देंगे और आप यहां पर भी कर सकते हैं। तो बेटा ये समझ गए आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के, यानी कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी दे रखा है 154। अभी हमने क्या किया था बेटा, हमने अभी किया था कि हमने वृत्त का त्रिज्य खंड निकाला था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला था। लेकिन वो ये क्या कह रहे हैं कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो हमें पता है कितना, 154 है। वृत्त की त्रिज्या भी हमें पता है कि 14 है, तो उसका कोण चाहिए हमें। तो बेटा यहां इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, आर बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। थीटा बराबर क्या है बेटा, पता नहीं है, कुछ भी नहीं है हमें पता। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बेटा क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है बेटा, 154 है। त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या है बेटा,
यानी कि ये हमने लिख दिया कि 154 है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, यहां लिखेंगे 22/7 गुना आर स्क्वायर। अब यहां जो जो हमें पता है, थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, 22/7 और आर की वैल्यू बेटा 14 और 2 बार हो जाएगी बराबर 154। 7 से 1 कट जाएगा 2 बार, कुछ नहीं घटेगा। अब बेटा हमें यहाँ थीटा चाहिए, क्या चाहिए, थीटा। यहां देखो कि इधर क्या है 154 है, यहां नीचे 360 है, इसको ये अपोन में है तो ये सामने चला जाएगा ऊपर, यानी कि अंश की जगह। अपोन में बेटा यहां पर ऊपर 22 है, ये नीचे चला जाएगा, 2 उधर ले जाएंगे नीचे आ जाएगा, और 14 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब आप देखो 2 से ये काटो, 2 सत्ते 14, 77 हो गया बेटा। 2 से ये कटा एक बार, ये कटा 77 बार, और ये 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, 7 बार कट गया बेटा। अब 2 से ये काट लो बेटा 180 बार। थीटा की वैल्यू क्या आ रही बेटा, 7 गुना 180/14। 7 से कटेगा बेटा ये 2 बार, अब 2 से ये कटेगा 90 बार, तो थीटा बराबर 90, और यहां डिग्री लगाएंगे बेटा क्योंकि ये कोण है। तो इस वर्त का जो भी वर्त है, जिस त्रिज्य खंड का उन्होंने हमें क्षेत्रफल दिया 154 है, कितना है बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर हम वहां पर वो क्या है कि वहां 90 अगर कोण, त्रिज्य खंड का कोण अगर 90 डिग्री होगा, 90 होगा, तब ये क्षेत्रफल आएगा। तो हम इसमें आंसर लगा देंगे बेटा ये वाला बी। समझ आया बेटा। अब 9वां क्वेश्चन करते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या बेटा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, क्या बेटा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, और उस पर कोई जीवा है, और वह जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यानी कि एक जीवा खींची और वो 90 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र पर। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इन्होंने हमसे पूछा बेटा। 9वां क्वेश्चन है, पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र बना लेते हैं बेटा। एक ये हमारा वृत्त बना बेटा, यहां पर उन्होंने कहा कोई एक जीवा, हमने मान लीजिए कि एक जीवा ले ली हमने, इसका नाम रख लिया ए और बी। इस जीवा केंद्र पर कोण कैसे बनाएगी बेटा, ये कोण केंद्र पर कोण कैसे बनाएगी, कोण बनाने के लिए इस जीवा के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाओ। जब हम जीवा के दोनों सिरे केंद्र पर बनाएंगे, मिलाएंगे, तो ये वाला जो कोण बनेगा वही कोण हमारा होगा इस जीवा से बना हुआ, और ये उन्होंने कहा कि 90 डिग्री है। क्या है बेटा, आप समझो कि जैसे कि हमारे पास एक ये समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। अब इसे हमने उल्टा करके बनाया, मानो ये 90 डिग्री का बनाया, ये हमने बी रख लिया, ये ए रख लिया और ये सी रख लिया, ऐसे बिल्कुल उल्टा करके। लेकिन इसमें ये लंब है और आधार है, जैसे इन दोनों में एक लंब है और एक आधार है, ऐसे इन दोनों में भी एक लंब और एक आधार है, और ये कर्ण है, तो यहां भी ये कर्ण है। अब उन्होंने कहा कि इस वृत्त की त्रिज्या 21 है, तो बेटा ये भी 21 है, ये भी 21 है, इसको मान लो। त्रिज्या आर बराबर कितनी है बेटा, 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर होगी, ये भी 21 सेंटीमीटर होगी। ए बी का हमको पता नहीं है। अब बेटा यहां पर ये ओ ए बी देखो, ये एक त्रिज्य खंड बन गया बेटा ओ ए बी, त्रिज्य खंड बन गया ओ ए बी। हमें इसने कहा कि संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड ये है बेटा। कैसे बेटा, जैसे कि ये वृत्त है और ये जीवा खींची, तो ये जीवा का यही वाला यहां पर कोण 90 का बना रहा, लेकिन ये वाला दो खंड बने, ये लघु है, छोटा है, और ये बड़ा है। मैंने इसमें ये चित्र बनाया, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये पूरा का पूरा इस लाइन से ऊपर का सारा दीर्घ वृत्तखंड है, लेकिन हमें नीचे की बात करनी है। अब नीचे का निकालने के लिए मैंने पहले आपको बताया था कि इसका कोई सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं है। ये बेटा एक त्रिज्य खंड बनना है, तो पहले हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे,
और इस पूरे क्षेत्रफल में से यानी कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो लघु वृत्तखंड का आ जाएगा। थीटा बराबर यहां बेटा 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे ओ ए बी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है बेटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह बेटा 90 है, 360 की जगह 360 आ गया, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह बेटा आ गया 21 मल्टीप्लाई 21। अब 0 से 0 जाएगी, 9 एकम 9, ये 4 बार आ गया, 7 से ये 3 बार कट गया बेटा, 2 से 2 दूनी 4 और 11 आ गया। कितना आ गया बेटा 11। अब यहां ये 2 आ गया नीचे, ऊपर 11 एकम 11 देखो 11 की और 21 की और 3 की गुना हम लिख देते हैं बेटा डायरेक्ट। 63 गुना 11, 11 3 33, 3 11 6 66 3 69, 693 आया बेटा। क्या आया 693। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं बेटा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर त्रिभुज ओ ए बी। अब ये त्रिभुज ओ ए बी क्या बना बेटा, जैसे कि यहां पर ये है, ये मान लो ओ है, ये ए है और ये बी है, यहां 90 डिग्री कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण बनाने वाली दोनों भुजा, यहां पर 90 डिग्री कोण है, ये दोनों भुजा जो बन रही है बेटा, एक आधार है और एक लंब है, और लंब को हम ऊंचाई मानते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज लिख देंगे बेटा, यहां पर नाम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी, समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। आधार बेटा 21 है और ये भी 21 है। अब 21 की गुना होती है बेटा 441 और बेटा 2, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा। अगर हम ओ ए इस त्रिभुज की बात करें, उसका क्षेत्रफल इतना है, पूरे त्रिज्य खंड का बात करें तो 693/2 है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये होगा बेटा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है बेटा, यहां निकाला हमने 693/2 और माइनस 441/2। बेटा यहां पर हर बराबर है, कैल्शियम यही आएगा, और घटाओगे 3 में से 1 गया 2, 5 और 252/2 कितना है बेटा, 2 1 3 5 4 9। अब इसको भाग दोगे, 2 एकम 2, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा आंसर। कितना आ गया, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। समझ लो बेटा, जब भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस होगा। अगर वो हमसे पूछ ले कि बड़े वाले, यानी कि इसका, इस पूरे का चाहिए हमें, बस इसको लघु को छोड़ दो, दीर्घ का चाहिए, यानी कि यहां से लेके यहां तक का, तो क्या होगा, हमें से एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यानी कि पूरे का निकाल लेंगे, पूरे में से ये लघु वाला घटा देंगे बेटा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे ऐसा। बस करते हैं। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 है। उन्होंने कहा कि एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो ये 10वां क्वेश्चन करते हैं बेटा। यानी कोई एक वृत्त है, इस वृत्त में भी एक त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड कौन सा है बेटा, ये वाला है जो हमने बनाया। इसका केंद्र यहाँ O है और इसका कोण कितना है बेटा, 30 डिग्री है। अगर आप चाहें तो इस वृत्त को न बनाएं, केवल ये त्रिज्या खंड है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो डॉट डॉट करके पूरा बना सकते हैं, लेकिन हमें इतना सा बनाना है। फिर यहां इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा,
त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है 30 डिग्री। तो उसने क्या कहा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह क्या आएगा बेटा? 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 4 यानी कि जहां आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू बेटा 4 है, 30 से 1 कट जाएगा, 0 से 0 3 12 बार, 4 से 1 कटेगा 3 बार और कुछ नहीं कटेगा बेटा। यहां बचेगा 22 चौक 88, यहां पर आएगा 88/7 आएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया बेटा। लेकिन ये तो एक आंसर आ गया बेटा हमारा। क्या आ गया? हमारा ये आंसर आ गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब लेकिन उन्होंने एक चीज और पूछी है बेटा। कौन सी चीज पूछी है बेटा? हमसे पूछा है कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि इस त्रिज्य खंड को छोड़ करके बाकी जितना हिस्सा इस वृत्त में है, यानी कि ये सब पूरा हिस्सा, इसको भी हमें चाहिए। ये मान लीजिए मैं डॉट डॉट करके दिखा देता हूं आपको। ये सारा हमें चाहिए, इसे कहते हैं ये त्रिज्य खंड है, तो ये बड़ा त्रिज्य खंड है, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इस पूरे वृत्त का हमें अगर क्षेत्रफल पता हो बेटा, तो उसमें से हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहां क्या कर लेंगे बेटा? पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकाल लेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितनी की वैल्यू बेटा? 22/7 और त्रिज्या कितनी है वृत्त की? 4 मल्टीप्लाई 4 8 16 दूनी 32 3 16 दूनी 32 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा। अब हमें कौन सा निकालना है? दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बेटा? वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये चीज माइनस करेंगे बेटा। कितना है? 352/7 और माइनस बेटा यहां 3 सते 21 है बेटा। यहां पर 88/21। जब एलसीएम लेंगे बेटा 21 आएगा, 7 का और 21 का एलसीएम, फिर 352 है, 7 से 21 को भाग देंगे 3 माइनस 88, 3 दूनी 6 3 पंजे 15 1056 माइनस 88। घटाएंगे बेटा, 16 में से 8 गए 8, 14 में से 8 गए 6, 968/81 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका बेटा? दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बेटा हमारा ये आ गया 968/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसमें आप डिवाइड करना चाहें तो पॉइंट में आंसर आएगा, वरना आप यहीं पर छोड़ देना। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। 11वां क्वेश्चन पढ़ो कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी कोई एक हमारे पास वृत्त है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और एक वृत्त है उसमें कोई जीवा है और वो जीवा केंद्र पर एक कोण बनाती है 60 डिग्री का। कितने का कोण बनाती है बेटा? 60 डिग्री का बनाती है। और तो संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बार उन्होंने क्या जिक्र किया है बेटा? वृत्तखंड जिक्र किया है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बेटा? सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। इस वृत्त में ये केंद्र हो गया बेटा, ये जीवा हो गई। इस जीवा ने केंद्र पर कोण बनाया बेटा 60 डिग्री का। इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B।
और इसकी जो त्रिज्या है बेटा 15 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि r बराबर 15 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर 60 डिग्री है। अब उसने कहा है कि लघु त्रिवर्तखंड, लघु वर्तखंड बेटा ये वाला है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू बेटा 60 डिग्री है, 360 मल्टीप्लाइड। अब यहां इस क्वेश्चन में क्या कहा बेटा, पाई की वैल्यू 3.14 रखो और रूट 3 की वैल्यू 0.732 रखो। तो यहाँ पाई की वैल्यू में 22/7 रखने वाला था, हमें नहीं रखनी, हमें रखनी 3.14 और आर की वैल्यू बेटा 15 गुना 15 है। अब 0 से ये 0 कटेगी और 6 से 6 बार कटेगा, 3 से ये 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 2 से ये कटेगा बेटा 3.4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। मैं यहां पर क्या बचा 1.57 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5। अब बेटा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर दे रहा हूं, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, 15 की पहले इसमें गुना कर देता हूं, 15 सत्ते 105, 10 15 पंजे 75, 10 85, 8 15 15 8 23, ये आया और गुना 5, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, 2 27, 5 15 2 17, 1, ये आ गया बेटा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा। अब देखो गुना करने के लिए क्या है, पहले की मैंने इसमें 15 का टेबल पढ़ के ये लिया, फिर 5 का टेबल पढ़ दो तो आसान पड़ता है। अगर आप पहले इसमें 1.57 में 15 के 5 ही गुना करें 75 तो और आपको टिपिकल होगा। यहां पर आ गया बेटा। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बेटा। कौन से त्रिभुज का, ये हमारे पास एक त्रिभुज है बेटा, ओ है, ए है और ये बी है, ये 60 डिग्री का कोण है, ये भी 15 है और ये भी 15 है। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बेटा बराबर होते हैं, दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये दोनों कोण बराबर होंगे, अकेला 60 का, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा बेटा 120, क्योंकि तीनों का टोटल 180 है। 180 में से हमने 60 घटा 120 बचे, और 120 को भी दो जगह हम बांटेंगे हिस्सों में, तो 60-60 आ जाएगा, यानी कि ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा। जब तीनों कोण 60 डिग्री के हो जाएंगे तो बेटा त्रिभुज बन जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा बेटा बराबर √3/4 मल्टीप्लाई भुजा की घात 2, भुजा की घात 2। √3 की वैल्यू बेटा कितनी है यहां पर 1.73 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई भुजा हमारी कितनी है बेटा इस त्रिभुज की, यहाँ 15 है, तो 15 और 15 की गुना, 4 से कुछ नहीं कटेगा बेटा। अब यहां पर देखो 1.773 है, गुना 15 है, गुना 15 पहले इस 15 गुना करो, 15 × 45, 4 15 × 100, 15 × 45, 4 और 15 × 105, 4 109, 10 25, फिर 15 की गुना बेटा, 15 × 5 = 75, 7 15 × 9 = 135 और 7 142, 15 × 5 = 75, 89, 8 15 × 2 = 30 और 8 38। ये कितना आ गया बेटा 389.25। तो आ गया 389.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा, किसका,
केवल इस त्रिभुज का। अब हमें क्या करना है कि 4 से इसे भाग दे दो बेटा, 4 से इसे भाग दे देंगे, 4 नम 36, 2 9, 4 सत्ते 28, 1 2, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, यह आया बेटा। तो यानी कि 97.31। क्यों लिया? क्योंकि तीसरे नंबर पर 2 है, यानी 5 से कम है। 5 या 5 से, वो 5 से अगर कम होता है तो जुगितु आ जाती पहली 2 डिजिट। अगर तीसरा नंबर हमारा तीसरी डिजिट 5 या 5 से ज्यादा होती तो पहले वाले में एक ऐड हो जाता है बेटा। अब बेटा ये हमारा आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें किसका चाहिए? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। किसका चाहिए? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का घटा दें। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का कितना है बेटा? 117.75, इसका 97.31, 4 4 0 2 आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा। क्या है? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया बेटा। ठीक है बेटा। अब हमें करना क्या है? एक आंसर हमारा ये आ गया अभी, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा हमें कि दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल भी हमें चाहिए। दीर्घ वर्तखंड कौन सा है बेटा? ये वाला है। यानी कि इस त्रिभुज को, त्रिज्य खंड को छोड़ करके जितना भी बाकी बचा उसका चाहिए। तो उसका हम कैसे निकालेंगे बेटा? यानी कि वो भी नहीं, ये वाला, जो ये वाला है ना, ये जैसे ये है, ये हमने एक रखा, ये इसको छोड़ करके जितना भी ये बचा इस सारे का हमें वो निकालना है। तो क्या करेंगे? तो हम इस पूरे वर्त का निकाल लेंगे। पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से बेटा ये वाला लघु वर्तखंड का घटा देंगे तो दीर्घ वर्तखंड का जाएगा। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? वर्तखंड, वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। अब यहां मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं बेटा। पहले जैसे यहां लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, यहां पर कितनी 3.14 है, मल्टीप्लाई 15 है, मल्टीप्लाई 15 है। 15 किसमें गुना करेंगे? 15 चौका 60, 6 15 6 21 2 15 45 2 47। फिर 15 की 3.14 में मल्टीप्लाई कर दी बेटा, ये आया। और फिर 15 की गुना करेंगे, 15 0 0 15 कम 15 1 15 7 105 6 10 70, यानी कि ये आ गया बेटा 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटा वृत्त का क्षेत्रफल। हमें किसका चाहिए? दीर्घ वर्तखंड का चाहिए। किसका चाहिए बेटा? दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्त का कितना है बेटा? 706.50 माइनस लघु वर्तखंड का क्या है बेटा? 20.44। जब इसमें से घटाएंगे बेटा, यहाँ 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 68। तो दीर्घ वर्तखंड का बेटा आया 686.06
वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां लिख लेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये बेटा आंसर आ गए, 2 आंसर आ गए बेटा। बारहवां क्वेश्चन करते हैं बेटा। 12वें क्वेश्चन में चित्र देखो, चित्र बना है। ये लग रहा है कि एक त्रिज्य खंड है, उसमें एक छायांकित एरिया बना रखा है कि छाया वाला जितना हिस्सा है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 12वें क्वेश्चन का चित्र एक बार बेटा यहां बना लेते हैं। उसने कहा कि दी गई आकृति में, यानी कि इस आकृति में त्रिज्य खंड OACB, त्रिज्य खंड OACB ये त्रिज्य खंड है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यानी ये एक त्रिज्य खंड OACB है। फिर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है। उसने कहा कि जो ये त्रिज्य खंड है ये 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, उसका ये चतुर्थांश है। फिर यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहां उन्होंने क्या किया, यहां चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, चलो हम बना देते हैं। यानी कि ये ऐसे बनाया, A, D और O और यह B और यहां पर C। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है। बेटा ये चतुर्थांश कहा उन्होंने, यानी कि ये एक वृत्त था, ये इतना हिस्सा है एक वृत्त का, ये वाला ये O है, ये वाला हिस्सा है। अगर यहां O है तो ये इस तरह का हिस्सा है बेटा, ये वाला हिस्सा है। और ये कितने का होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। यहां से उसने एक और बना दिया। तो यहां क्या है कि थीटा बराबर, जब चतुर्थांश होता है बेटा यहां 90 डिग्री कोण होता है, तो थीटा बराबर तो है 90 डिग्री और R बराबर है बेटा 3.5 सेंटीमीटर और एक OD बराबर है 2 सेंटीमीटर। तो जो OD है ये त्रिज्या नहीं है, जो OD है बेटा ये त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या हमारे 3.5 है। इससे लेके ऐसे बनाया। तो यहां सबसे पहले हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो इस पूरे का तो हम निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल से। फिर इसे हम त्रिभुज का निकाल लेंगे। त्रिभुज कैसा बनना है, समकोण त्रिभुज। तो त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे तो बेटा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहां क्या करेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 3/3 थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड पाई R स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 90 डिग्री अपॉन 360। यहां पर देखो कोई उसने ये नहीं कहा कि आपको पाई की वैल्यू ये रखनी है 3.14, ये नहीं रखनी है बेटा। तो हम यहां क्या रखेंगे, 22/7 और R की वैल्यू बेटा है 3.5 और 3.5। इस 7 से कट जाएगा 0.5 बार। फिर ये 0 9 से कट जाएगा बेटा 4 बार। 4 से 2 दूनी 4 और ये 11 बार बेटा, और कुछ नहीं कटेगा। ऊपर आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 0.05 आ जाएगा। 11 पंजे 55, 5 11 3 33 और 5 38, यानी कि आगे आपका बेटा 38.5 मल्टीप्लाई 0.5, 5 पंजे 25, 2 42 42 4 5 3 15 4 19। तो बेटा आ गया 19.5। कितना आया, 19.25 और अपॉन में 2। यहां डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यहां पर तीसरा अंक 5 है, तो बेटा इसे भी पहले ले लेंगे 9.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया बेटा। हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें से त्रिभुज जो O
DOB है, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। ये बेटा कौन सा है? ये है समकोण त्रिभुज। कैसा है? समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है बेटा? 3.5 है और ये 2 है, तो आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया बेटा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बेटा? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, तो यहां लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का कितना है बेटा? त्रिज्य खंड का है 9.63 और त्रिभुज का आया बेटा 3.5। यहां भी घटाने की एक बात है बेटा। एक बच्चे ने क्या करा कि ऐसे घटा दिया और घटाने पे ये बेटा यहां क्या लिख दिया 9.28, जो कि गलत है। घटाना कैसा था बेटा? 9.63 और 3.5, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, जब घटाएंगे तो ये 0, 3, 1 और 6.13 क्या होगा? 6.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां लिख देंगे ये हमारा आंसर है बेटा, जो उसने पूछा था। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये आंसर आ गया बेटा हमारा। आंसर आ गया बेटा। तो आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। चित्र बना है, चित्र में 2 संकेंद्रीय वृत्तों, संकेंद्रीय वृत्तों का मतलब है कि 2 वृत्त हैं और उनका केंद्र एक ही है, जिसका केंद्र O है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 3.5, यानी कि 2 वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 7 है और एक की 3.5 है, के चाप PQ और AB हैं। यदि कोण POQ बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा यहां इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, यहां पर एक चतुर्थांश बना है। कौन सा बना है बेटा? एक चतुर्थांश बना है, ये O है। तो वो कह रहा है कि जो ये वाली त्रिज्या है ये 3.5 है और ये पूरी बड़ी जो है वो 7 सेंटीमीटर की, यहां से यहां तक। तो यहां बेटा कोण दिया है उन्होंने 30 डिग्री दिया है बेटा। यहां पर ये कोण दिया है 30 डिग्री। तो यहां हमें क्या करेंगे कि थीटा बराबर 30 डिग्री है। यहां पर 2 वृत्त हैं, एक वृत्त तो बेटा ये है, ये वाला है BA और O। यहीं पर फिर एक और वृत्त है, जब हम बड़ा लेंगे तो ये P और Q होगा, लेकिन कोण दोनों का सेम होगा। पहले हम केवल ये वाला वृत्त लेंगे, उसके बाद ये बीच में से हटा देंगे, पूरा बड़ा वृत्त लेंगे। तो यहां पर बेटा इसको हम ले लेते हैं कि R1 बराबर 3.5 है और R2 बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो बेटा जब तक हम त्रिज्याओं को, अब तक हम R से व्यक्त कर रहे थे, R लिख रहे थे, हमने R1 और R2 क्यों लिया? क्योंकि एक ही वृत्त है, यानी कि केंद्र एक ही बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त है और एक की त्रिज्या 3.5, छोटे वाले को हमने R1 ले लिया, दूसरे को R2 ले लिया। बेटा ये कुछ इस तरीके से बना होगा, यानी कि एक ये वृत्त है, ये एक वृत्त है बेटा, फिर उसके अंदर एक और वृत्त है, ये सेंटर है बेटा। इस सेंटर से हमने ऐसे लिया। अब आप समझ गए, ये वाला ये सब आपने हटा दिया, ये सब हटा चुके आप। तो ये एक छोटे वृत्त का था और ये पूरे बड़े वृत्त का था, यानी अगर आप डॉट 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 करके करेंगे तो बेटा ये वाला है, इस तरीके से वृत्त बना था। तो उसका केवल हमने पूरा वृत्त नहीं बनाया, केवल त्रिज्या खंड यहां ले लिया। तो हम क्या लेंगे कि यहां हम क्या निकालेंगे बेटा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें चाहिए और हमें इसका चाहिए। हम बड़े वाले का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो
तो केवल हमें ये बचेगा। अगर हम इसका डायरेक्ट निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या है बेटा, 3/θ/360 मल्टीप्लाई पाई R1 का स्क्वायर। R1 क्यों लिखा कि छोटे वाले की जो त्रिज्या है वो 3.5 है, तो मैंने R1 लिख दिया बेटा। थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, 360 मल्टीप्लाई 22/7 गुना R की मान है 3.5 गुना 3.5। 7 से बेटा ये कटेगा 0.5 बार, 0 0 3 से कट जाएगा बेटा 12 बार, फिर ये कुछ नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 6 बार और ये कटेगा 11 बार। तो हमारे पास है 11, 3.5 और 0.5 और अपॉन में 6। अब कुछ नहीं करता बेटा, 11 की 3.5 की गुना क्या होगी, देखो 11 गुना 3.5 गुना 0.5, 11 पंजे 55, 5 11 33 और 5 38, ये आ गया। 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, 2 40 2 42 4 5 15 4 19, कितना है बेटा 19.25 आया और अपॉन 6 से भाग देंगे बेटा, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 0 और 6 48, अर्थात 3.21, क्योंकि तीसरा अंक 8 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो बेटा यहां हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ऐसे क्या निकालेंगे हम, बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा। θ/360 मल्टीप्लाई पाई, इस बार लेंगे R2 का स्क्वायर। क्यों लेंगे, क्योंकि इस बार R2 बराबर है 7, तो बेटा ये आ गया 30 अपॉन, कौन यही रहेगा 360, 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 चलेगा 0 0, ये आगे 12, ये 6 और यहाँ पर 11, क्योंकि 3 से 36 काटा 12 बार, 2 से 12 कटेगा 6 बार और 22 कटेगा 11 बार, तो ऊपर आ गया बेटा 11 7 77 अपॉन 6, और इसको डिवाइड करेंगे 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 5 0 6 48, ये आ गया बेटा 12.83 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बेटा, बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। बड़े का कितना है बेटा 12.83 और छोटे का कितना है बेटा 3.21, घटाएंगे बेटा 2, 8 में 2 गए 6 और यहां 9 आ गया 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया है। पहले बड़े त्रिज्यीय खंड का निकालेंगे, फिर छोटे का निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटे का निकाल देंगे बेटा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारा 13वां क्वेश्चन हो गया है। 14वां क्वेश्चन करते हैं बेटा। 14वें क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि एक घड़ी है, उसमें 1 मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसे क्वेश्चन हमने किया था, मान लीजिए ये हमारे पास घड़ी है, यहां पर 12 है, ये है, मान लो 1 मिनट में यहां तक जाती है, तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, इसका सीधा सीधा एमसीक्यू में बहुविकल्पीय प्रश्न में है। जो ये त्रिज्यीय खंड बनेगा इसका सूत्र क्या है बेटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब थीटा की जगह तो थीटा ही है, यहां पर कुछ दिया नहीं,
तो कितना कोण बनेगा बेटा, यहां पर पूरे का पूरा चक्कर काटने में 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने का कोण बनता है बेटा, 360 का। और ये मिनट की सुई कितने देर में चक्कर काटती है, 60 ही मिनट में चक्कर काटती है। तो 1 मिनट में कोण कितना बनेगा, 60 से डिवाइड करेंगे बेटा 6 आएगा, 6 डिग्री कोण। तो थीटा की जगह आप 6 रखेंगे और अपोन में 360 है ही, और यहां पर पाई में आंसर आना है, और आर की वैल्यू आर ही है। आर की वैल्यू बेटा आर दी है उसने, मिनट की लंबाई, वो जो सुई की लंबाई है बेटा वो आर है। तो 6 से ये कटेगा बेटा 60 बार, तो आ जाएगा हमारा पाई ऊपर आ जाएगा और आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा 60। तो बेटा यहां देख रहे हैं 90 है, 360 है, 160 है, हमारा ये वाला आंसर सही है। कुछ नहीं करना बेटा, फॉर्मूले में लिख देना जो चीज पता है। 15वां क्वेश्चन बेटा बड़े मजेदार क्वेश्चन है। उसने क्या कहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, यानी कि हमारे पास एक वृत्त है। क्या है बेटा 15वें क्वेश्चन का, यानी कि हमारे पास ये एक वृत्त है। क्या है बेटा, ये हमारे पास एक वृत्त है। वो कह रहा है कि इस वृत्त का अगर हम परिमाप निकालना चाहें, मान लीजिए परिमाप हमारा ये आ गया, फिर उसने कहा कि इसका क्षेत्रफल भी निकाले। हमने कहा कि क्षेत्रफल ये आ गया। तो वो कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। किसके, एक ही वृत्त के। वृत्त एक ही है, यानी कि उसकी त्रिज्या एक ही होगी, कोई होगी, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। तो उसने कहा कि बताओ उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। अर्थात ये कहना क्या चाह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या, यानी कि एक ऐसा वृत्त है जिसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालें तो बराबर होंगे। तो बताओ ऐसे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम यहां क्या लिख लेते हैं बेटा कि माना वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है बेटा, आर सेंटीमीटर है। क्या है, आर सेंटीमीटर नहीं बेटा, आर मात्रक बोला उसने, आर ही ले ले। तो हम यहां क्या लिखेंगे, वृत्त का परिमाप क्या होगा। वृत्त का परिमाप क्या होता है बेटा, ये चारों तरफ की लंबाई, और जिसको हम कहते हैं परिधि। वृत्त के परिमाप को क्या कहते हैं बेटा, परिधि कहते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, आर यानी कि त्रिज्या है। सेम आ गया। फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार उसने कहा है कि पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर दोनों बराबर हैं। तो बेटा यहां पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 2r है। आर इसके नीचे ले आएंगे बेटा, क्योंकि जो वैल्यू है वो हम अलग रखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है चर पद को। इस आर से बेटा ये आर कट जाएगा और आर बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि आर बराबर 2 मात्रक आ जाएगा बेटा, यही आंसर होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा बेटा, पहले वाला 2 मात्रक। अब उसने कहा कि कोई वृत्त है, और कोई वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो, कोई एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो, अगर आप उसकी परिधि निकालना चाहें, उसका आप क्षेत्रफल निकालना चाहें, दोनों बराबर होंगे। संख्यात्मक मान का मतलब है बेटा उनकी अंकों में संख्या बराबर आएगी। तो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। 16वां क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का है। ये एक ब्रुच है, चित्र बुक जैसे मैंने नहीं बनाया, बुक में तो बड़ा अच्छा सा बनाया है डिजाइन। एक वर्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि एक ब्रुच है, एक तार बनाना है, एक पहिया टाइप बनाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। व्यास यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 35 मिलीमीटर है बेटा। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। जो तार है बेटा, तार चारों तरफ तो लगाया ही जाएगा, लेकिन ये 5 व्यास भी उसमें बनाने हैं, तार इसमें भी लगेगा। और जो इसे 5 बार तार ऐसे बांधेंगे, वो इसको 10 बराबर त्रिज्या खंडों में काट देगा। तो बताइए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि चांदी का तार कितना लगा। एक क्वेश्चन ये पूछा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड, यानी कि त्रिज्य खंड कितने हैं बेटा, इसमें 10 हैं, तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है।
2 क्वेश्चन हमसे बेटा इन्होंने पूछे हैं। तो बेटा एक बार हम और दोबारा इसका चित्र बना लेते हैं। यहां पर है, मान लीजिए ये हमारा एक व्यास है। क्या है बेटा? एक व्यास ये है और एक व्यास हमारा ये है, एक व्यास हमारा ये है, एक व्यास हमारा ये है। अब तक आ गए 1 2 3 4 और एक हमारा ये है, 5 आ गए बेटा। कितने आ गए? 5 हमने व्यास बना लिए। यानी कि ऐसे 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 ना ऐसे कर दिए, अभी तो 2 हैं, तो ऐसे ऐसे में 5 बनाने हैं। 5 बनाने से बेटा यहां पर कितने बन गए त्रिज्यीय खंड? 10 बन गए। क्या बन गए? 10। तो यहां क्या लिखेंगे? व्यास कितना दे रखा है बेटा? 35 मिलीमीटर है। लेकिन जब हम त्रिज्यीय खंड की लंबाई नापेंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा, तो वहां हमें चाहिए त्रिज्या। क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। और त्रिज्या क्या होगी बेटा? व्यास का आधा होगी। इसको यहीं पर छोड़ दो, 2 अपॉन डिवाइड मत करना। ठीक है। अब थीटा कितना होगा? त्रिज्यीय खंड का कोण, एक त्रिज्यीय खंड का कोण, एक त्रिज्यीय खंड का कोण कितना होगा बेटा? बराबर कोण यानी कि थीटा बराबर कितना होगा बेटा? ये पूरा का पूरा कोण कितना का होता है? 360 डिग्री का होता है बेटा, 360 का यहां सेंटर पर। लेकिन ये कितने हिस्सों में बराबर कट गया? 10 हिस्सों में कट गया बेटा। 10 हिस्सों में कट गया। जब 10 से इसे भाग देंगे तो बेटा ये एक त्रिज्यीय खंड का ये वाला कोण बेटा ऐसा 1 का 36 आ जाएगा। तो यहां लिख लेंगे 36 डिग्री। अब हमें क्या करना है बेटा? सबसे पहले कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब पहला पार्ट क्वेश्चन बेटा, ब्रुच में लगे तार की लंबाई, लेफ्ट और लंबाई लिख दिया बेटा मैंने, बराबर क्या? ये क्या निकलेगा बेटा? ये तार कहां कहां लगा? ये चारों तरफ तार लगा। चारों तरफ की लंबाई क्या होगी बेटा? 2 पाई आर, यानी कि इसकी परिधि। और ये क्या है बेटा? पूरा व्यास है। ये भी व्यास है। ऐसे ऐसे व्यास कितने लगे? 5 बार उन्होंने तार बांधा। कितनी बार बांधा? 5 गुना व्यास। व्यास हो गया 1 बार, लेकिन 5 बार तार उसने बांधे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। अब यहां पर आ जाए बेटा 2 मल्टीप्लाई 22/7 और आर की वैल्यू बेटा 35/2, यानी कि आर की वैल्यू 35/2 प्लस 5 गुना व्यास कितना है बेटा? 35 है। देखना यहां आर त्रिज्या थी, यहां पर बेटा आर थी त्रिज्या, तो हमने लिया 35/2। जहां व्यास था बेटा लिया 35 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 35 मिलीमीटर। फिर देखो ये सब गुना में है, ये सब एक साथ है, तो 7 से कट जाएगा 5 बार और 2 से 2 कट जाएगा, तो 22 पंजे 110 और 35 पंजे बेटा होते हैं 175 मिलीमीटर, यानी कि आ गया 285 मिलीमीटर तार की लंबाई। कितनी? तार की जो लंबाई है बेटा वो 285 मिलीमीटर लगेगी। ये पहला आंसर आ गया है आपका। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा बेटा कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? हर एक का पूछा, यानी किसी एक का निकाल दो। यानी कि हम निकालेंगे एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। बेटा यहां समझने वाली बात क्या है कि जो तार बनाया उन्होंने, तो एक चारों तरफ लगाया तार, फिर 5 उसमें सपोर्ट दे दी खड़ी पूरी व्यास के नाप की, तो पूरे का हम निकाल देंगे 2 पाई आर चारों तरफ का, और जो व्यास खड़े के डंडे वो 5 हो गए। अब यहां त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? θ/360 मल्टीप्लाई पाई और आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 36 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू बेटा कितनी है? 35/2 गुना 35/2। ये बड़ा कंफ्यूजन है, यहां व्यास नहीं लिखना, व्यास 35 है और त्रिज्या 35/2 है। तो बेटा यहां इससे काटेंगे 10 बार कटेगा, 7 से बेटा ये कट जाएगा 5 बार, इस 2 से ये कट जाएगा बेटा 11 बार, नीचे बचा 10 और 2 यानी कि 20, ऊपर बचा बेटा 11 बचा, 35 बचा और 5 बचा, ऊपर 11 35 5,
11 पंजे 55, 5 11 33 और 5 38, फिर 5 की मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 5 पंजे 25, 2 5 8 40, 42 4 5 4 1925 1925 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको आप यहीं पर छोड़ सकते हो बेटा। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये आंसर आ गया बेटा। अगर आप इसमें और कुछ करना चाहेंगे तो आप कर देना 2 9 18, 2 6 12, 2 दूनी 4, इसमें आ जाएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर इसको डिवाइड करेंगे बेटा ये आ जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, लेकिन आप इसे यहीं छोड़ दो, आगे चक्कर में मत नहीं पड़ना बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। बेटा आपने कार के शीशे पर ऐसे घूमते हुए दो वाइपर देखे होंगे, ऐसे घूमते हुए कार के ऊपर शीशे ऐसे घूमते रहते हैं साफ करने के लिए, फोग वगैरह का पानी डाल करके ऐसे। तो उसने कहा कि वो दो हैं और आच्छादित का मतलब बेटा वो दोनों टच नहीं होते। मान लो ऐसे चलते हैं ऐसे, तो वो एक दूसरे में ऐसे टच नहीं होते, ऐसे चलते हैं। आच्छादित का मतलब दो आपस में टच नहीं होते, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है, जो ऐसे पत्ती घूम रही है बेटा, वो 25 सेंटीमीटर है, यानी कि वो त्रिज्या का काम करेगी। और ऐसे बनेगा ना ऐसे, तो ये ऐसे मान लो यहां से ये ऐसे ये त्रिज्या खंड बनेगा। क्या बनेगा? त्रिज्या खंड। और 115 डिग्री के कोण तक वो घूमता है, ऐसे घूमता है कि पूरा 115 डिग्री पर। पत्तियों की प्रत्येक बोहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। पत्तियों की, यानी कि दोनों पत्तियों की यहां बात कर रहा है। दो पत्तियां अलग अलग साइड में, एक ऐसे चल रही है इधर और एक इधर चल रही है, तो एक एक बार में वो कितना क्षेत्रफल प्राप्त कवर कर देंगी, साफ कर देंगी। यानी कि दोनों पत्तियों का निकालना है। कैसे निकलेगा? एक का निकाल के दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा यहां समझना है हमें कि यहां पर मान लीजिए ऐसे है, ये कोण कितना बना बेटा? 115 डिग्री। ओ ए और बी यहां पर कितना है बेटा? ये 25 सेंटीमीटर है। ये दो वाइपर है बेटा, ये 115 डिग्री कोण, ये भी 115 का, ये 25 की, ये 25 की, दो है, दोनों चल रहे हैं बेटा। तो यहां थीटा बराबर क्या है? 115 डिग्री है। और आर बराबर क्या है बेटा? 25 डिग्री है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? तो यहां दो त्रिज्यीय खंड बने और दोनों का हमें क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना है। तो दोनों का सेम आएगा, एक का निकाल लेते हैं। एक वाइपर से बने त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना बेटा? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह क्या आएगा बेटा? 115 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 115 और मल्टीप्लाई 115। तो 7 × 7 4 5। तो बेटा यहां से 5 से कट जाएगा
ये 25 आएगा बेटा, 5 से कट जाएगा, 5 2 5 15 और 5 7 72, 72 2 से ही कटेगा 36 बार और ये कटेगा बेटा 11 बार। अब और कोई किसी से नहीं कटता। अब ऊपर आया बेटा 23, 11, 25 और 25 और अपॉन में 36 और गुना 7। अब यहां मैं अगले बार कर लूं, दोनों वाइपर से सफाई का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, 2 से गुना कर देंगे। इस वाले में 2 से गुना कर देंगे बेटा और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन में बेटा 36/7, 2 से बेटा ये कटेगा 18 बार। अब ऊपर किस किस की मल्टीप्लाई करनी है बेटा, 13 की, 23 की और 11 की और 25 की और 25 की। 11 3 33, 3, 11 दूनी 22 और 3 25। फिर आगे बेटा 25 गुना 25, 25 की गुना करो, 25 3 75, 7, 25 5 125 और 7 132, 13 25 दूनी 50 और 13 63। फिर ये 25 बचा बेटा, 25 5 125, 12 25 दूनी 50, 12 62, 6, 25 3 75 और 6 80, 8 और 25 छिक्का 150 और 8 158। कितना है बेटा, 15 81 और 25 अरबोन में 18 7 126। बेटा ऊपर आ गया 15 81 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ गया बेटा। हो सकता है कि बेटा एक बार चेक कर लें, हो सकता है कि इसमें मल्टीप्लाई में गलती हो जाए, कोशिश किए कि ना हो, तो यही आंसर आएगा 15 81 25 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यही छोड़ देंगे। और बेटा मैंने आपको हर प्रकार के क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश की है, इनकी आप प्रैक्टिस करना, बुक के दूसरे क्वेश्चन करना। अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो उसके कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका हम आंसर जरूर देंगे। और बोर्ड में से इसमें से एक क्वेश्चन 5-6 नंबर का आपको जरूर मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और बेटा तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।